अच्छी खबर है कि एफबीआर ने जो अक्टूबर की सेल टैक्स रिटर्न है वहाँ पे पहले एफिडेविट यानी कि स्टाम्प पेपर को की ऑप्शन को ऐड किया था। अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये आपके सामने अक्टूबर की रिटर्न का मैंने एक पेज ओपन किया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे पहले स्टाम्प पेपर की ऑप्शन अवेलेबल होती थी, जैसे हमने पहले लेक्चर में भी देखा। तो वहाँ पे लिखा होता था कि मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो फेक इनवाइसेस नहीं है, सही तरीके से रिपोर्ट हो रहा है, इनपुट भी ठीक रिपोर्ट हो रहा है। तो स्टाम्प पेपर की एक तरह की एक सारी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ अवेलेबल थी। वहाँ पे वो एक एफिडेविट का वर्ड यूज़ किया गया था कि उसको अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो एफिडेविट का वर्ड यूज़ किया गया था कि आप उस पे जो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं उस सब के ऊपर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक थी। तो थोड़ा सा हम क्विक रिकैप करते हैं। तो सितंबर की सेल टैक्स रिटर्न के अंदर एफबीआर ने थोड़ा सा ये इशू क्रिएट किया कि जी आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी कंपनीज के सीएफओ हैं, सीईओ हैं या एमडी हैं, जो भी ऑथराइज पर्सन हैं, वो सारे के सारे बिजनेस के हैं, वो सारे के सारे एफिडेविट का जो रूल है वो फॉलो करेंगे और वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेंगे कि इस टैक्स रिटर्न में जो चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी ठीक है। उसके बाद इसको चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट के अंदर, फिर उसका डिसीजन आता है, उसका ऑर्डर आता है, यानी कि वो स्टे ऑर्डर टाइप एक ऑर्डर होता है, शॉर्ट ऑर्डर इंटरिम रिलीफ होता है। और उसमें उसके बाद एफबीआर की प्रेस रिलीज आती है कि सितंबर की सेल टैक्स रिटर्न के लिए हमने इसको खत्म कर दिया है और 31 अक्टूबर के बाद दोबारा इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो लास्ट वीक में मैंने एक डॉक्यूमेंट एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको सेम डॉक्यूमेंट शो किया। तो अक्टूबर की सेल टैक्स रिटर्न के अंदर वो जो यानी कि 1 नवंबर से दोबारा एफिडेविट को एक्टिव कर दिया गया था। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं करनी, इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, वो भी मैंने आपको बताया था कि अपलोड करूंगा। तो अभी आप जब अपनी रिटर्न ओपन करेंगे अक्टूबर की तो वहाँ पे एफिडेविट नहीं होगा। ये आपके सामने है, ये एक बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका रिटर्न ये आपके सामने उसका पेज मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम वैसे ही है जैसे जैसे पहले हम इसको डिक्लेयर करते हैं और टेक्निकली ये भी एक एफिडेविट टाइप ही चीज़ है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सजा होगी, सेक्शन 37 को मेंशन किया गया। इस तरह की डिफरेंट तरह की जो चीज़ें वो यूज़ की गई कि अगर आप टैक्स रिटर्न सही फाइल नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। तो अब दोबारा एफबीआर ने इसको अपडेट कर दिया। लेट्स सी, मुझे लगता है कि इसको दोबारा एक्टिव किया जाएगा तो 18 से पहले पहले हो सकता है दोबारा एफबीआर को इस तरह की हरकत करे और इसको दोबारा अपडेट कर दे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर चैलेंज करने का भी हम प्लान कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी एमएनसी मिलके इसको लाहौर के अंदर भी हम इसको रिपोर्ट करेंगे अगर इस तरह की हरकत की गई। इससे रेलिवेंट कोई आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन हो ताकि एक दूसरे से हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मेरे पास होती है। तो ये कंटिन्यू नॉलेज है जिसको हम डिस्कशन के बाद सीखते हैं और अगर हम इसको चैलेंज करेंगे तो आपको लाजमी अपडेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।